नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि थ्रेट्स इन गल्फ ऑफ अदन एंड रेड सी कुड इंक्रीज सेज डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी और रेड सी और पूर्वी अफ्रीकी देशों से सटे जल क्षेत्र में खतरे बढ़ सकते हैं और भारतीय नौसेना अपनी उपस्थिति बढ़ाने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। अदन की खाड़ी डीप वाटर बेसिन यानी गहरे पानी का बेसिन जो कि रेड सी और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री संपर्क बनाता है। ये आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ अदन। यह दक्षिण में सोमालिया, उत्तर में यमन और पूरब में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती से घिरा हुआ है। अब देख सकते हैं जिबूती की लोकेशन। रेड सी अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच हिंद महासागर का एक सेमी इनक्लोज्ड यानी अर्ध संलग्न इनलेट यानी प्रवेशिका या पतली खाड़ी या उसका विस्तार है। अगर बात करें इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज यानी सीमावर्ती देशों की तो इसका सीमावर्ती देश इजिप्ट यानी मिस्र है, फिर सऊदी अरब है। इसको मैप को और हम जूम करते हैं। ये सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, फिर उसके बाद इरिट्रिया है, जिबूती है। अब देखिए चर्चा में है तो हो सकता है यूपीएससी आजकल मैप बेस्ड लोकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जनवरी 31 टू अप्रैल 4। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। हॉलीडेज यानी अवकाश के बाद सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से प्रारंभ होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ होगी। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112 में इसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट सत्र संसद का सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट सेशन होता है। बजट सत्र का प्राथमिक फोकस केंद्रीय बजट की प्रस्तुति, चर्चा और पारित करना होता है जो आगामी यानी अपकमिंग फिस्कल ईयर यानी आगामी राजकोषीय वर्ष के लिए जो सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी राजस्व और व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि लोकपाल ऑर्डर अप्रूव इन 24 केसेस इन 5 years ग्रांटेड नॉट फॉर प्रोसिक्यूशन इन 6 ऑफ देम। लोकपाल अधिनियम पारित होने के 12 वर्ष बाद और लोकपाल के कार्य करना शुरू करने के 5 वर्ष बाद इसने केवल 24 मामलों की जांच की है और 6 में प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष अक्टूबर और दिसंबर में लोकपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 शिकायतें मिली। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया जो उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले पब्लिक ऑफिसर यानी सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करता है यानी आरोपों की पूछताछ और जांच करता है। भारत का लोकपाल क्लीन गवर्नेंस यानी स्वच्छ शासन के लिए भारत के नागरिकों की चिंताओं आकांक्षाओं को एड्रेस करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने अधिकार क्षेत्र में पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित की सेवा के लिए सभी प्रयास करेगा और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपने पास निहित शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एंगेज विद द तालिबान के विदेश मंत्री मुक्ताकी ने भारत से अफगान बिजनेसमैन यानी व्यापारियों, पेशेंट और स्टूडेंट को वीजा जारी करने के लिए कहा है। अब बात करते हैं इनमें आने वाली कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताओं की। तो भारत आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है सुरक्षा संबंधी कुछ चिंताओं के चलते। काबुल में भारतीय दूतावास में एक फंक्शनल वीजा सेक्शन का अभाव है। अब बात करते हैं कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की। भारत अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में रुकी हुई परियोजनाओं को पुनः से प्रारंभ करने के लिए तैयार है जो जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का संकेत देता है। भारत अफगानिस्तान के प्रांतों में रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और अफगान व्यापारियों, पेशेंट और स्टूडेंट के लिए वीजा मुद्दों को हल करने पर विचार कर रहा है, भले ही वह आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के द्वारा कई प्रोजेक्ट वहां शुरू किए गए, विशेष करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में, चाहे वो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण हो
संसद भवन का निर्माण हो या फिर सड़क निर्माण, जो कि डेलाराम से लेकर जारांज तक सड़क निर्माण हो, और भी बहुत तरह तरह के प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा वहां पे चलाए जा रहे हैं। और भारत ये सब अपने पड़ोसी के नाते करता है, उनकी हेल्प करता है, सहायता करता है, न केवल अफगानिस्तान की बल्कि जबकि मालदीव में जब वर्ष 2015-16 में पानी का संकट गहराया था तो भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां पे पेयजल को तुरंत भिजवाया हवाई जहाज से। तो कुल मिला के भारत सरकार की हमेशा अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि IMF रिटेन्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक एट 6.5% ओवर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 वित्त वर्षों 2026 और 2027 के लिए भारत की वृद्धि दर को 6.5% पर ठोस बनाए रखा है। जैसा कि कल जारी अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपडेट में अक्टूबर में अनुमान लगाया गया था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से विकास दर को बनाए रखे हुए है। इस बीच IMF के अनुसार वर्ष 2025 और वर्ष 2026 दोनों में ग्लोबल ग्रोथ यानी वैश्विक विकास 3.3% अनुमानित है, जो हिस्टोरिकल एवरेज यानी ऐतिहासिक औसत 3.7% से नीचे है। वर्ष 2025 का पूर्वानुमान अक्टूबर 2024 के विश्व आर्थिक परिदृश्य काफी हद तक अपरिवर्तित रहता है, जिसमें अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट को संतुलित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऊपर की ओर अमेंडमेंट यानी संशोधन किया है। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।